I'm Dr. Hema Bhasin, Associate Professor, Department of Zoology, BBT Government College, Chimanpura. I'm taking the class of BSc Part 1, Zoology, Paper First, and the topic is Five Kingdom Classification. Now, अभी हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लिनियस ने दो किंगडम मेन बताए थे, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया, ये प्लांटी और ये एनिमेलिया। परंतु जब प्लांटी और एनिमेलिया उन्होंने बताए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था, जिसमें प्लांटी में हमने कहा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल किंगडम जो था वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, एनिमल्स में लोकोमोशन पाया जाता है या गमन पाया जाता है। जब हमने ये दो नाम दे दिए तो अब इन दोनों नाम में कुछ एक कंफ्यूजन था। जैसे पहला प्रश्न आता है कि युगलिना को अगर हम देखें तो युगलिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसका मतलब वो एनिमल किंगडम में होना चाहिए, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वो प्लांटी में होना चाहिए। और उसके अंदर फ्लैजिलम पाया जाता है जो गमन के लिए काम में आता है, और गमन का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि वो एनिमल किंगडम में होना चाहिए। तो युगलिना एक कंफ्यूजन है। इसके बाद बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ पे लिया गया, तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट थे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। फंजाई और एल्गी क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इनके अंदर, इसलिए ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, पर फिर भी हमने इनको प्लांटी में रख दिया। ऐसे ही स्पॉन्जेस हैं, कोरल्स हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, ये सब के सब सिसाइल हैं और इनके अंदर लोकोमोशन नहीं पाया जाता, मतलब ये एक ही जगह पे रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको एनिमल किंगडम से भी हटा देना चाहिए। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स थे, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम इन दो ये जो कैटेगरी हैं ये करेक्ट हैं कि नहीं है, या ये सेटिस्फैक्टरी हैं कि नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म इन दोनों में पाए जा रहे हैं उनमें कैरेक्टर्स कुछ इसके भी हैं एनिमेलिया के, और एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर उनमें प्लांट्स के भी हैं। तो इसके लिए फिर एक और सिस्टम आया जिसको कि थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन कहा गया। ये अर्नस्ट हैकेल ने कहा। जैसे हमने पहले देखा था उसको उन्होंने तीन में डिवाइड कर दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। पहले हमने डिवाइड किया था प्लांटी और एनिमेलिया में। इसमें सारे प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा, प्लांटी में उन्होंने प्लांट्स को रखा सारे, और एनिमल्स में उन्होंने एनिमेलिया में उन्होंने सारे एनिमल्स को रखा। फिर आया इसके बाद फोर किंगडम स्कीम। किंगडम स्कीम कोपलैंड ने दी थी 1956 में। उन्होंने फिर उन जो तीन थे किंगडम हमारे पास, मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया, उन्होंने उसको फिर डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ में। इस तरह से इसको और डिवीजन कर दिया गया, परंतु यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, कुछ चीज़ें कंफ्यूजन था। तो फिर एक और क्लासिफिकेशन दिया जो रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया। उन्होंने फाइव किंगडम स्कीम दी। उस फाइव किंगडम स्कीम में उन्होंने सबसे पहले दिया मोनेरा, जिसमें उन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को रखा। फिर उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने प्रोटोजोन्स और एल्गी को रखा। फिर उसके बाद उन्होंने दिया माइसिटी, जिसको हमने फंजाई नाम दिया। ये स्लाइम मोल्ड्स और ट्रू फंजाई को रखा। प्लांटी में उन्होंने ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स को रखा, और एनिमेलिया में उन्होंने मल्टीसेलुलर और एनिमल्स को रखा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको पांच किंगडम स्कीम क्लासिफिकेशन में रखा गया। दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट एच विटेकर, और इनको हमने बेसिक पांच क्लासिफिकेशन मान लिया गया ना। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है आर विटेकर ने 1969 में दिया, और इसका क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का यही था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के, ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, इनमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, पोषण कैसे हो रहा है, ये प्लांट्स हैं, स्वपोषित हैं, फंजाई हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, एनिमल्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं या इंजेक्शन के द्वारा हो रहा है, लाइफस्टाइल इनकी कैसी है, ये प्रोड्यूसर्स हैं अर्थात प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं
या डिकम्पोजर्स हैं। फाइलोजेनेटिक की रिलेशनशिप इनकी देखी गई तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। अब जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको अगर हम अभी यहाँ समझें, जो अभी हमने पहले चार्ट देखा उसके हिसाब से अगर हम देखें तो दो में डिवाइड किए गए ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में फिर हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर में हमने रख दिया प्रोटिस्टा, जैसे अभी हमने पहले बात करी थी कि सबसे पहला था प्रोटिस्टा जिसमें उन्होंने रखा प्रोटोजोअन्स को और एल्गी को। मल्टीसेलुलर में फिर दो में डिवाइड कर दिया गया, एक तो थे सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट थी और दूसरे थे जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको भी दो में डिवाइड किया गया, एक जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे वो तो फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे वो सारे के सारे प्लांटी में आए, जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स को लिया, और यहाँ फंजाई में हमने स्लिम मोल्ड्स और ट्रू फंजाई को लिया, या हमने इसका नाम दिया माइसिटी। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण इसमें हुआ विदाउट सेल वॉल, वो जीव जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, और उनको हमने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। अब अगर मैं इन सबको इस तरह से टेबल में अरेंज करके आपको दिखाऊं तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको हम माइसिटी भी लिख सकते हैं। इसमें मोनेरा में देखें तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांटी में पाया जाता है, एनिमेलिया में पाया जाता है। इससे हमें पढ़ने में इजी हो जाएगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर हम तो मोनेरा मोस्टली यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी मोस्टली यूनिसेलुलर है, फंजाई यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, प्लांटी मल्टीसेलुलर होंगे ज़्यादातर, और एनिमेलिया भी अधिकतर मल्टीसेलुलर होंगे। सेल वॉल इसके अंदर पाई जाएगी मोनेरा में, प्रोटिस्टा में समटाइम्स कभी कभी पाई जाएगी, फंजाई में पाई जाएगी, प्लांटी में पाई जाएगी, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। न्यूट्रिशनल क्लास देखें तो हम इनका पोषण देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है, फंजाई सारे हेटरोट्रॉफिक है, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक है। ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो ये अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन के द्वारा। ये प्रोटिस्टा पोषण भी करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और इंजेशन भी करते हैं। फंजाई भी अवशोषण करते हैं, प्लांटी अधिकतर अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं, और एनिमेलिया में अधिकतर इंजेशन पाया जाता है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल सबके लिखें तो ये आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ और एल्गी, फंजाई में यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, प्लांटी में मॉसेस, ferns and flowers, and animalia में we can put insects, birds, fish, all the animals, spongils, radial animals, flatworms, roundworms, gastropods, crustacean, insects, scorpions, starfish, sea urchin, balanoglosses, सारे के सारे animals जितने भी आएंगे वो सब वर्टिब्रेट्स सब इसके अंदर आएंगे एनिमेलिया में। थैंक यू।